लुकिज्म मानवा जो स्टार्टिंग में एक हाई स्कूल पर बेस्ड थी। बच्चे एक दूसरे को बुली कर रहे थे और नॉर्मल फाइट हो रही थी। पर वहीं करंट टाइम में अगर हम देखें तो वहीं बच्चे एक एक पंच में गाड़ियां उड़ा रहे हैं, बड़े बड़े धमाके कर रहे हैं। और ये सब कुछ देखकर काफी सारे लुकिज्म फैंस डिसअपॉइंटेड है कि आखिरकार लुकिज्म की पावर स्केलिंग जा कहां रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, लुकिज्म में प्रॉपर पावर सिस्टम है जो इस पावर स्केलिंग को कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। तो आज इस वीडियो में मैं लुकिज्म के कंप्लीट पावर सिस्टम को वीडियो में परफेक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हर एक छोटी से छोटी चीज की बात करेंगे, जैसे कि मार्शल आर्ट, मास्टरीज, यूनिक पाथ, यूनिक स्किल्स और भी जितना सब कुछ है सब कुछ बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, मार्शल आर्ट्स। लुकिज्म में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि क्योकुशिन कराटे, टाइक्वांडो, जूडो, बॉक्सिंग, कैपोरिया, मुआय थाई, टेग्योन, इसके अलावा भी बहुत सारे। तो सिंपली फाइटर मार्शल आर्ट्स को सीखते हैं एंड उनसे स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और जैसे जैसे वो इस मार्शल आर्ट्स को इंप्रूव करते जाते हैं वो और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे फाइटर्स भी है अपने लुकिज्म वर्स में जिन्होंने किसी एक मार्शल आर्ट का पीक अचीव कर रखा है, और यही चीज उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। जैसे कि ब्रेकडेक, जिसने मुआ थाई का पीक अचीव कर रखा है, इवन खुद गन उसका फैन है। इसके अलावा अपना हानशु शोंग, जिसका लुकिज्म में कैमियो हो रखा है, वो क्योकुशिन कराटे एंड टाइक्वांडो का लेजेंड है। अपनी सोफिया दीदी काली आर्निस एंड सिस्टमा की लेजेंड है। नंबर सेकंड, मास्टरीज। अब ये हमारी लुकिज्म के पावर स्केलिंग का बेस है। तो सबसे पहली बात, मास्टरी क्या होती है? मास्टरी एक ऐसी स्टेट है जो तब अचीव होती है जब कोई फाइटर अपनी लिमिट्स को ओवरकम करके एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक डेवलप कर लेता है। देखो, मास्टरी सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का नाम नहीं है। हमें पता है कि हर फाइटर के पास स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक एंड एंड्योरेंस होती है। तो इनमें से अगर हम कोई एक एट्रीब्यूट ले, उस एट्रीब्यूट को कोई फाइटर अपनी नॉर्मल लिमिट से बहुत आगे पुश कर देता है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड टेक्निक, और एक वॉल को ओवरकम करता है, तब उस एट्रीब्यूट की मास्टरी अवेकन होती है। मैं मास्टरी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो एक लिमिट को ओवरकम करके एक स्टेट को रीच करना, और एक स्पेशल एट्रीब्यूट में एक हायर लेवल को रीच करना। सिंपल, जैसे कि मैंने जिस भी फील्ड में मास्टरी अचीव की है वो एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन लेवल पर चला जाएगा। जैसे कि स्ट्रेंथ, मैंने स्ट्रेंथ की मास्टरी अचीव कर दी तो इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि मैं मेटल रोड्स को बेंड कर सकता हूँ, अपने अटैक से दीवारों को तोड़ सकता हूँ। सिंपली स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाना। फिर आती है मास्टरी अचीव करने की स्टेजेस। मास्टरी अचीव करने की होती है टोटल 4 स्टेजेस। स्टेज 1, हिटिंग द वॉल। ट्रेनिंग और फाइट के थ्रू स्ट्रॉन्गर होने के बाद एक पॉइंट आता है जहां ग्रोथ रुक जाती है। फाइटर को लगता है वो और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, उसकी विल पावर कमजोर होने लगती है। उसे सामने वाला ओपोनेंट एक वॉल की तरह लगता है, एक बहुत बड़ी वॉल जिसे वो क्रॉस नहीं कर सकता। इसी स्टेज को वॉल को हिट करना बोलते हैं। मोस्टली फाइटर्स इसी स्टेज पर रुक जाते हैं। फिर आती है स्टेज 2, पाथ टू मास्टरी। जो फाइटर गिव अप नहीं करते हैं वो पाथ टू मास्टरी पर एंटर करते हैं। देखो, ये कोई मास्टरी नहीं है, ये एक स्टेज है जहां पर फाइटर अपनी लिमिट्स को चैलेंज करता है, एक्सट्रीम प्रेशर को हैंडल करता है और अपनी बॉडी एंड माइंड को मैक्सिमम पुश करता है। फिर आती है स्टेज 3, ओवरकमिंग द वॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें फाइटर अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है और इसी मोमेंट को मास्टरी अवेकनिंग का ट्रिगर माना जाता है। फिर आती है स्टेज 4, अचीविंग मास्टरी। वॉल ओवरकम करने के बाद फाइटर मास्टरी को अचीव करता है। अब उसका अवेकन्ड एट्रीब्यूट मीन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस या टेक्निक ऑर्डिनरी लेवल से काफी ऊपर चले जाते हैं। कौन सी मास्टरी मिलेगी ये डिपेंड करता है कि फाइटर ने किस एट्रीब्यूट को सबसे ज्यादा डेवलप किया है। अब आती है टाइप्स ऑफ मास्टरीज। तो मास्टरी होती है अपने 5 टाइप की। नंबर फर्स्ट, स्ट्रेंथ मास्टरी। फिजिकल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अटैक्स में आप वॉल्स तक को तोड़ देते हो, मेटल तक को बेंड कर सकते हो, इतनी स्ट्रेंथ मिनिमम आ जाती है। इस मास्टरी के एग्जांपल है तेसुमा, हडसन, वास्को, गन, कीटे। देखो, हर मास्टरी को किसी न किसी कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड स्ट्रेंथ मास्टरी को रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर सेकंड, स्पीड मास्टरी। स्पीड मास्टरी मूवमेंट स्पीड और रिएक्शन स्पीड की मास्टरी है। इसमें कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली फास्ट हो जाते हैं, उनका रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, क्विक डॉचिंग करते हैं। इसके एग्जांपल है शोंगज्यूक, जेम्स ली, गोंगशोबजी एंड इसे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है मानवा में। नंबर थर्ड, टेक्निक मास्टरी। टेक्निक मास्टरी फाइटिंग स्किल्स और कॉम्बैट टेक्निक की मास्टरी है। ये सिर्फ रॉ पावर पर नहीं बल्कि एफिशिएंसी और स्किल पर बेस्ड होती है। इससे अटैक्स प्रिसाइज हो जाते हैं, सुपीरियर टाइमिंग मिलती है, हाई कॉम्बैट एफिशिएंसी मिलती है। सिंपली टेक्निक मास्टरी अचीव करने के बाद आपके जो अटैक्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जांपल है अपने जेम्स ली, जॉन र्यू। नंबर 4, इंड्योरेंस मास्टरी। इंड्योरेंस मास्टरी ड्यूरेबिलिटी और टफनेस की मास्टरी है। इसे अचीव करने के
बाद फाइटर मैसिव डैमेज टॉलरेंस पा सकता है, हाई ड्यूरेबिलिटी मिलती है, लंबे टाइम तक फाइट कर सकता है बिना कोलैप्स हुए। इसके एग्जांपल है कीटे किम, गन पार्क, गोंग शोबजी, अपना सैम्यूल एंड जेक किम। एट लास्ट नंबर 5 कन्विक्शन मास्टरी। कन्विक्शन मास्टरी फाइटर की विल पावर एंड लोगों को प्रोटेक्ट करने की विल से मिलती है। कन्विक्शन मास्टरी के साथ जो अटैक्स किए जाते हैं वो एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं, जैसे कि जेक के एक कन्विक्शन मास्टरी के अटैक ने गन की एक बार के लिए हालत खराब कर दी थी एंड सेम पंच ने पेचोंजो की हालत भी खराब कर दी थी। तो एग्जांपल वही अपने जेक किम, लोन वोल्फ एंड गैप्रियोंग किम। रिकैप दूं तो किसी भी एक स्टैट में सुपर ह्यूमन ग्रोथ हो जाना। 5 टाइप होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, टेक्निक एंड कन्विक्शन एंड अचीव करने की 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक फन फैक्ट बताता हूँ। हमारा जो इनविजिबल अटैक है लुकिज्म के काफी पहले के टाइम पर तेसुमा ने उसे एक मास्टरी की तरह रेफर किया था। फिर जो 3rd नंबर पर बड़ा पावर कॉन्सेप्ट है वो है यूनिक स्किल्स या फिर सिग्नेचर मूव्स। तो यूनिक स्किल एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसा अटैक है जिसे केवल वही फाइटर बना सकते हैं जिन्होंने मास्टरीज को सरपास कर रखा हो। यूनिक स्किल को क्रिएट करने के लिए यूजर मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या 2 से ज्यादा मास्टरीज को कंबाइन करता है एंड उसमें अपने थोड़े से टैलेंट को ऐड करके यूनिक स्किल क्रिएट करता है। मींस यूनिक स्किल किसी फाइटर की नेचुरल टैलेंट और मास्टरीज के कॉम्बिनेशन से बनती है। एग्जांपल के लिए तेसुमा ने क्रिएट किया था द अल्टीमेट फिस्ट। इसमें उसने स्ट्रेंथ एंड स्पीड की मास्टरी को कंबाइन किया था। फिर गोंग शोबजी ने एक यूनिक स्किल क्रिएट की थी 1 स्टेप 1 किल। इसमें वो अपने चारों तरफ एक डोमेन बनाते थे। फिर अपने जेग्योना के पास थी डेथ किक और यूजेशोन के पास था डेथ हैंड। युगांगा ने क्रिएट की थी ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक। पेजियोंजो ने क्रिएट कर रखी थी डार्क ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन जिससे वो इतना जल्दी रिकवर हो जाता था एंड डार्क क्रोकोडाइल पियर्स। इसके अलावा टोमली के पास भी हमने भिखारियों वाली यूनिक स्किल देखी थी जो काफी ज्यादा डेडली थी एंड चांगशू ने भी 2-3 यूनिक स्किल क्रिएट कर रखी थी। तो यूनिक स्किल सिंपली तुम ऐसा मान सकते हो पावरफुल अटैक्स होते हैं जिनमें मास्टरीज कंबाइन करके बनाई जाती है और हर यूनिक स्किल थोड़ी सी स्पेशल होती है। पावर कंसेप्ट नंबर 4 पावर स्टेट्स या फिर मोड्स। तो लुकिज्म में हमने काफी सारे मोड्स दे रखे हैं जैसे कि नंबर 1 क्रेजी या हीट मोड। ये सेल्फ हेट्रेड से पैदा होता है और ये एक्चुअल में यूजर को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जैसे कि जब चारों क्रू लीडर की फाइट हो रही थी उस टाइम सैम्यूल सबसे पहले आ गया था, लेकिन तब वो सेल्फ हेट्रेड करने लगा एंड उसने क्रेजी मोड अचीव किया। उसे अचीव करते ही उसने तीनों क्रू लीडर को पेल दिया लाइक ओली वैंग तक को, जिसे पेन फील तक नहीं होता। और सेम अपने जैक ली एंड एसबी डैनियल के पास भी है, ओजी डैनियल के पास भी है। नंबर 2 बीस्ट मोड जो कि अपने टॉम ली एंड एली जैंग के पास है। एली जैंग ने अपने बीस्ट मोड में गन तक को एक बार के लिए फाड़ दिया था। हाँ, मतलब उसे काफी ज्यादा डीप वाउंड दिए थे। नंबर 3 यूआई मोड। ये कंप्लीटली फाइटिंग के लिए बना हुआ एक मोड है। इसमें यूजर मोस्टली फाइटिंग पर ही फोकस करता है अनकॉन्शियस होकर। उसकी इंस्टिंक्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड वो अपनी बॉडी के फुल पावर की भी यूज कर पाता है। वो ओपोनेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। नंबर 4 टीयूआई मोड। ये स्पेशली अपने शिंगन एंड गन के पास था। लाइक जब वो अपने यूआई मोड पर से कंट्रोल खो देते थे तब वो इस मोड में एंटर करते थे एंड इसमें उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, जो कि हमने देखा ही था हंट फॉर गन पार्क आर्क एंड गन की बैक स्टोरी में। पावर कंसेप्ट नंबर 5 यूनिक पाथ। ये लुकिज्म का जो पावर सिस्टम है उसके टॉप पर बैठता है। तो यूनिक पाथ एक यूनिक एबिलिटी है जो मास्टरी से अलग होती है। गन पार्क ने एक्सप्लेन किया था कि मास्टरी वो चीज है जिसे कोई भी अचीव कर सकता है, लेकिन पाथ उस सिर्फ इंडिविजुअल के पास होता है जिसे कोई और एग्जैक्टली अचीव नहीं कर सकता। देखो, पाथ किसी फिजिकल स्टैट जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक, इंड्योरेंस का सिंपल अपग्रेड नहीं होता है, बल्कि ये फाइटर की इंडिविजुअलिटी, टैलेंट, एक्सपीरियंस, कन्विक्शन, फाइटिंग स्टाइल का मैनिफेस्टेशन होता है। तुम ऐसा मान सकते हो कि किसी फाइटर का जो फाइटिंग कोर होता है ना, वो होता है उसका पाथ। और हाँ, पाथ को हर कोई अचीव नहीं कर सकता। बहुत रेयर लोग लाइक हर जनरेशन के जो पीक होते हैं सिर्फ वही अचीव कर पाते हैं, या फिर मैं ये बोलूं जो पाथ अचीव करते हैं वो अपनी जनरेशन के पीक बन जाते हैं। और पाथ कोई छोटी मोटी चीज ना है। टॉम ली ने डायरेक्ट स्टेटमेंट दी थी कि एक पाथ यूजर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने खुद का पाथ ढूंढना। इवन मैनेजर किम एंड चांगशू ने भी कह रखा है कि हर जनरेशन के जो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होते हैं वही अपने पाथ पर चल पाते हैं। तो पाथ अवेकन कैसे होता है? किसी इंसान को अपने आप को समझना पड़ता है और अपनी इंडिविजुअलिटी पर डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है। जब वो फाइटर समझ लेता है अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी और अपने खुद का फाइटिंग स्टाइल, फाइटिंग कोर, तब वो अपने टैलेंट एंड एक्सपीरियंस को मिक्स करके अपने पाथ को अचीव करता है। और हाँ, हर कोई अपने टैलेंट से पाथ अचीव नहीं कर सकता। पाथ अचीव करने के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। अगर तुम्हें एग्जांपल दूं तो हमें पता है जिन्यूंग पार्क कितने ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन
वो बंदा भी खुद अपने प्राइम में अपना पाथ अचीव नहीं कर पाया। इतना टैलेंटेड बंदा जो यूनिक स्किल्स तक को कॉपी कर लेता है, वो भी जाकर अपने ओल्ड एज में पाथ अचीव कर पाया बहुत मुश्किल से, इनकम्प्लीट पाथ। तो लुकिज्म में अपने जो पाथ यूजर्स है उनमें आता है अपना गन पार्क, कीटे गेम जिसका पाथ वो ब्लैक ओरा एंड एब्जॉर्प्शन था, अपना जेम्स ली जिसका पाथ डिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, अपना जोहान शियोंग जिसका पाथ है इनफाइनाइट टेक्निक, इसके अलावा डैनियल पार्क जिसका पाथ है कीन सेंसेस। फिर आते हैं गैप्रोंग किम एंड शिंगेन यामाजाकी जिनका पाथ हमें नहीं पता, एंड जिन्यूंग पार्क। तो ये तो हो गए पावर कंसेप्ट। इसके अलावा लुकिज्म में कुछ एबिलिटीज भी है जो भी एक मेजर पावर कंसेप्ट है, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। नंबर फर्स्ट, कॉपी एबिलिटी। सबको पता है क्या होती है, अपने डैनियल, जोहान एंड जिन्यूंग पार्क के पास है कॉपी एबिलिटी। नंबर सेकंड, पेनलेस बॉडी। ये थी अपने ओली वैंग एंड मुगैक के पास, बॉडी में बिल्कुल भी पेन नहीं होता, एंड खुद गैप्रोंग किम ने भी इस एबिलिटी की तारीफ की थी। नंबर थर्ड, ब्लैक बोन्स। वैसे तो ये यूआई का ही एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है। जो बोन्स होती है वो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है एंड उन्हें आप कट नहीं कर सकते। ये अपने यामाजाकी के यूआई यूजर्स के पास होती है ये एबिलिटी। नंबर फोर्थ, बॉडी स्विचिंग। अपने डैनियल के पास है 2 बॉडीज एंड क्रिस्टल के पास भी है 2 बॉडीज, तो ये भी एक एबिलिटी है। नंबर 5, परफेक्ट बॉडी। डैनियल के पास है द अल्टीमेट परफेक्ट बॉडी, जिसे जेम्स ने परफेक्ट वेपन भी बोल रखा है, तो ये भी एक काफी कमाल की एबिलिटी है। इसके अलावा हमारे पास है मूनलाइट टेक्निक्स, जो कि अपना गोकिम यूज करता है एंड उसके पास टोटल 50 मूनलाइट टेक्निक्स है। हर मूनलाइट टेक्निक के साथ स्पीड बढ़ती जाती है। इसके अलावा रेज भी एक पावर सोर्स है। लाइक जब कोई फाइटर रेज में जाता है तब वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो अपनी लिमिट्स को भी ब्रेक कर देता है, जैसे कि हमारा जिनरैंग। इसके अलावा टोमली भी जब रेज में गया था तब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो रेज एम्प भी एक काफी अच्छा खासा पावर अप देता है कैरेक्टर्स को। तो इतना बड़ा है हमारा लुकिज्म का पावर सिस्टम। लाइक अगर मैं एनिमे वर्स में बात करूं बेस्ट पावर सिस्टम की, तो मेरे अकॉर्डिंग वो होगा फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एंड हंटर एक्स हंटर का। तो इसके अलावा मुझे लगता है लुकिज्म का पावर सिस्टम भी काफी ज्यादा बढ़िया है, और बढ़िया का तो पता नहीं पर वाइड तो बहुत ज्यादा है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है, टेल मी इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो बाद में एंड्योरेंस मास्टरी को हीलिंग ग्लो बोलोगे।